Good morning, Tantra lovers. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and spiritual healer too. I'm from Kerala. आज का विषय है हमारी सेक्सुअल एनर्जी और हमारा सेल्फ प्लेजर। अब जब भी हम अपने सेल्फ प्लेजर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? सबसे पहले सेल्फ प्लेजर किसके थ्रू? मास्टरबेशन के थ्रू? बिल्कुल भी नहीं। जो भी हम मास्टरबेशन के थ्रू हमें थोड़ा बहुत आनंद महसूस होता है उसको हम सेल्फ प्लेजर नहीं कहते। सेल्फ प्लेजर होता है आत्म सुख, और आत्म सुख हमें हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसके थ्रू आता है, ना कि मास्टरबेशन के थ्रू। हाँ, इनमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है बट बहुत अंतर है अगर हम डीपली इन चीज़ों को समझें तो। What we do in this experience was have the energy practice। जो हम इसमें अनुभव करेंगे हमारी सेक्सुअलिटी में वो हमें हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसके थ्रू ही करेंगे। और इसमें हमारे जो टूल्स हैं वो क्या क्या काम आते हैं? हमारी जो ब्रेथ है, हमारी जो सांसें हैं वो हमें टूल्स की तरह प्रयोग करते हैं। हमारी जो मूवमेंट्स हैं, बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो उनका प्रयोग हम करते हैं। ऑफ टच, हमारा जो स्पर्श है उसका उपयोग हम करते हैं। ऑफ साउंड, हमारी जो साउंड है, जब भी हम सेल्फ प्लेजर में होते हैं तो हम अपने स्पर्श का प्रयोग करते हैं, हम अपनी ब्रेथ का प्रयोग करते हैं, हमारा जो टच है, हमारी जो साउंड है, हम अपनी साउंड का प्रयोग करते हैं। एंड देन हैव द जेनिटल टच एक्सपीरियंस, और जो हमारे जननांगों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको छूने का, उनको स्पर्श करने का, ये सब इसमें हमारी जो प्रैक्टिस है वो इंक्लूड होता है। हेयर एन एग्जाम्पल, वी डिड सम हार्ट ब्रेथ। और यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे जैसे हम अपने हार्ट ब्रेथ यानी हम जब अपने हृदय से सांस लेना शुरू करते हैं, कनेक्टिंग विद आवर हार्ट सेंटर, और जैसे जैसे हम अपने हार्ट सेंटर से जुड़ते हैं, हमारा जो हृदय चक्र होता है हमारी बॉडी में, देन द लाइट वेंट ऑफ। और जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, हम अपने घर पर भी बना सकते हैं और जहाँ पर तंत्रा इवेंट्स होते हैं वहाँ पर भी बनाते हैं। और जब जब हम अपने जेनिटल एरिया को स्पर्श करते हैं, हम साउंड करते हैं, तो ये जब एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर एकदम लाइट ऑफ हो जाती है, या हम लाइट ऑफ कर सकते हैं ताकि हमें अंदर एक गिल्ट फील ना हो या हम दुरा छिपाव ना हो, हम अपने में एंटर कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे गहरा अंधेरा होता है हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस के तौर पर है, आप घर बैठकर भी कर सकते हो। Here it was really dark room giving people the space to access their body, going within, feeling, sensing। और ये जो आपको अनुभव दिया जाता है कि जब एक डार्क रूम या एक डार्क प्लेस होता है जहाँ पर आप आराम से अपने जेनिटल एरिया को स्पर्श कर सकते हो, अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं, अपनी बॉडी के प्रति रिस्पेक्ट की फीलिंग पैदा कर सकते हो। देन द लाइट वुड कम बैक, और कुछ समय के बाद लाइट वापस आ जाती है। वी डिड द नेक्स्ट एनर्जी प्रैक्टिस, और इसके बाद हम अपनी दूसरी ऊर्जाओं को जागृत करने की प्रैक्टिस करते हैं। एंड वंस अगेन योनि और लिंगम केयर्सेस, और हमारी जो योनि है, हमारा जो लिंगम है, उनके ऊपर भी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। देयर वर मैनी एलिमेंट्स टू दिस एक्सपीरियंस, और इस अनुभव के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एंड द इंटेंशन वाज टू हैव ए हाइटेंड सेक्सुअल एनर्जी एक्सपीरियंस, और इसका जो हमारी जो इंटेंशन है, इसका हमारा उद्देश्य क्या है, वो ये है कि हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी के जो हाईएस्ट फॉर्म है, हाईएस्ट लेवल है, जो ऊंचाइयाँ हैं, उनको हम अनुभव कर सकें। क्योंकि हमारी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस सेक्सुअल एनर्जी का उपयोग करके हम जो हमारे कामुकता के स्तर हैं उनको हम छू पाएँ, तो इसलिए ये प्रैक्टिस की जाती है। Then there were many elements to the experience which is different too but not always separate from a pleasure experience. Now I know that sound a little convoluted।
और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर आता है कि जो हमारा सेल्फ प्लेजर होता है, जो हम कामुकता की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उत्तेजना की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो उसको होल्ड करना है हमें अपनी सेक्सुअलिटी को, क्योंकि जैसे जैसे सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो उठती है तो वो एकदम से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि उसको कोई द्वार नहीं मिलता। लेकिन जब हम बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अपनी सेक्सुअल एनर्जी को उठाते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तो कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम आता है जब वो सेक्सुअल एनर्जी नीचे जाने के बजाय ऊपर उठती है, तब वो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। Here is the difference. Our sexual energy is a powerful force in the body then we can use for many things. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसका फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसको हम विभिन्न अपने कार्यों में, दैनिक दिनचर्या में या अध्यात्म में हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसको हम हीलिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें अपनी खुद की हीलिंग करनी है या दूसरे की हीलिंग करनी है या कोई भी क्रिएटिविटी है हमारी लाइफ में, उस वहाँ पर भी हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। बट एक बार हमें इसको उठाना आ जाए, इसको हमें पैदा करना आ जाए, इसको हमें होल्ड करना आ जाए। मेडिटेशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अध्यात्म में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी, और कॉन्शियसनेस एंड मोर। और इनलाइटनमेंट की स्टेज को, समाधि की अवस्था को, जागरण की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी हम इसका टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस सेल्फ प्लेजर एक्सपीरियंस इज़ जनरली अबाउट द हाई स्टेट ऑफ प्लेजर। और जब भी हम सेल्फ प्लेजर की बात करते हैं तो सेल्फ प्लेजर का अनुभव, आत्म सुख का अनुभव जो है हमारी हाईएस्ट फॉर्म में गिना जाता है, सबसे उच्चतम स्तर होता है हमारा सेल्फ प्लेजर का। दे आर नॉट सेपरेट इन द प्लेजर बिकम द वे इन टू द एनर्जी दैट्स व्हाट बिल्ट इट इन द बॉडी। और ये जो अनुभव हमें होता है सेल्फ प्लेजर का, ये हमें हमारी बॉडी के थ्रू ही होता है, क्योंकि जो सेक्सुअल एनर्जी है वो हमारी बॉडी में ही कनेक्ट है। द डिफरेंस कम्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू लर्न स्टे इन द एनर्जी। और अब यहाँ हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? यहाँ हमें आवश्यकता है कि हमारी एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी हमारे जेनिटल एरिया से ऊपर तो उठ गई, लेकिन अब हमें इसमें बने रहना है। एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द प्लेजर बाय द ऑर्गेज्म। और हमें अपने आनंद में इतना नहीं विचलित हो जाना है, हमें अपने ऑर्गेज्म में इतना ज़्यादा विचलित नहीं हो जाना है कि हम इस सेक्स एनर्जी में बने ही ना रह पाएँ। तो इसको हमें होल्ड करे रखना है, हमें इससे विचलित नहीं होना है। और ये जो प्रैक्टिस है ये थोड़ा समय लेती है, एकदम से हम इसके अभ्यासी, एकदम से हम इसके प्रैक्टिशनर नहीं बनते। देयर इज़ अ डिफरेंस अवेयरनेस इन एनर्जी एक्सपीरियंस। और जब एक बार हम इसका अनुभव करना सीख जाते हैं तो हमें अपनी जागरूकता के, हमें अपनी अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा एनर्जी के बहुत अनुभव होते हैं। What makes it a little more complex is that often these energy entwine। और जो यहाँ पर लिटल कॉम्प्लेक्स आता है वो ये है कि इस एनर्जी के बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे आयाम हैं। द हाइयर द एनर्जी द हाइयर द प्लेजर। जैसे जैसे ये एनर्जी का लेवल हाई होता है वैसे वैसे ही हमारा जो आनंद का स्तर है वो भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हमें कंट्रोल करना है कि हम अपने आनंद में इतने ना विचलित हो जाएं कि हम इस सेक्स एनर्जी को छोड़ दें, हम इसको होल्ड ना कर पाएँ। एंड देयर इज़ ए पॉइंट इफ़ वी कैन स्टे इन द एनर्जी। और यहाँ पर एक पॉइंट आता है, यहाँ पर एक बिंदु आता है, अगर हम अपनी सेक्स एनर्जी में रह पाएँ, वेयर दैट टेक्स अस डीपर इनटू आवर सेल्फ। अगर हमें अपनी इस सेक्स एनर्जी में बने रहें तो हमें बहुत सारे गहरे अनुभव होते हैं, हमारे खुद के, हमारी आत्मा के अनुभव, हमारे सेल्फ अनुभव इतने गहरे होते हैं। अगर हम इस एनर्जी में बने रह पाएँ तो इनटू आवर बॉडी, इनटू आवर हार्ट। और हमारा खुद का शरीर भी अभी तक हमसे अनजान है, अज्ञात है, हम अपने शरीर में ही। तो हमारे जो शरीर के गहरे अनुभव, हमारे जो हार्ट के, हमारे हृदय चक्र के जो इतने गहरे अनुभव है, उन सबको हम छू पाएंगे अगर हम सेक्सुअल एनर्जी में स्टे कर पाएँ तो।
और हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी सीख जाते हैं, वर्तमान क्षणों में भी रहना सीख जाते हैं अगर हम इसका सेक्सुअल एनर्जी का टूल की तरह उपयोग करते हैं। इट्स नॉट एज विद मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी सो सिंपल। और जो ये कामुकता है, सेक्सुअलिटी में रहना इतना आसान नहीं है जितना हमें दिखता है। वी अंडरस्टैंड इट मोर थ्रू प्रैक्टिस देन एनीथिंग एल्स। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, इसको होल्ड करने का, इसको पैदा करके इसमें बने रहने का, उतना ज़्यादा हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। बिकॉज दे आर बोथ बॉडी एक्सपीरियंस रादर देन इंटेलेक्चुअल। ये एक तरह से आसान भी है क्योंकि ये दोनों ही अनुभव, जो सेल्फ प्लेजर के अनुभव है, सेक्सुअलिटी के अनुभव है, कामुकता के अनुभव है, ये हमें शरीर के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, बुद्धि के माध्यम से नहीं होते। ये इंटेलेक्चुअल नहीं है। इन द फीलिंग, इन द सेंसेशन वी स्टार्ट टू गेट इट रादर देन इन द माइंड। और ये जो हमें फील होता है, ये जो हमारी सेंसेशन है, हमारी उत्तेजना है, हमारी कामुकता है, ये शरीर के माध्यम से ही होती है। लर्निंग टू स्टे इन द एनर्जी ओपन सो मच पॉसिबिलिटी इन आवर सेक्सुअलिटी। और जैसे जैसे हम लर्न करना या सीखना या इसमें रहना सीख जाते हैं तो ऐसे ऐसे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा संभावनाएं खुल जाती हैं सेक्सुअलिटी की, कामुकता की, जिससे हम अभी भी अनजान हैं। दैट्स वेयर द डीपर कनेक्शन विद आवर सेल्फ इज़। और जैसे जैसे हमारे अनुभव खुलते जाते हैं, रहस्य हमारे जीवन के खुलते जाते हैं सेक्सुअलिटी के माध्यम से, उसी तरह हम अपने आप में प्रवेश करना भी सीख जाते हैं, खुद से हमारा कनेक्शन भी बन जाता है। दैट्स वेयर द डीपर कनेक्शन विद अदर। और एक बार जब हम अपने आप से गहरा संबंध बनाना सीख जाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम दूसरे से भी संबंध बनाना सीख पाएँ। दैट्स वेयर द डीपर कनेक्शन विद लाइफ इज़। और जब हम दूसरे से संबंध बनाना सीख जाते हैं तो फिर और भी आसान हो जाता है कि हमारा जो संबंध है वो हमारे जीवन से भी बन जाए, हम अस्तित्वगत हो जाए, हमारा संबंध यूनिवर्स से भी हो जाए। हम जो एक वननेस है की फीलिंग है, एकत्व की जो भावना है वो हमें अनुभव होने लग जाए, हम उसको जीने लग जाए। एंड दैट वेयर वी कैन असेस एंड यूज अवर सेक्सुअल एनर्जी, दैट्स वेयर द विजडम ऑफ द बॉडी इज। और जब हम इस अनुभव से गुजरने लग जाते हैं तो हमारी जो बॉडी की विजडम है, हमारे शरीर का जो ज्ञान है वो भी हमें होने लग जाता है। एक बार हम अपनी सेक्सुअलिटी में बने रहना सीख जाएं, इसको होल्ड करना सीख जाएं, तो हमारे शरीर के जो जो अनुभव हैं, हमारे शरीर के, हमारे सूक्ष्म शरीर के जो जो गहरे अनुभव हैं, उनको भी हम छू सकते हैं। दैट्स वेयर वी कैन रिलीज द क्रिएटिविटी ऑफ द एनर्जी। और जो जो हम लाइफ में क्रिएटिविटी चाहते हैं, रचनात्मकता चाहते हैं, वो हम इस एनर्जी का उपयोग करके सीख सकते हैं। दैट्स वेयर इट कैन बिकम ए मेडिटेशन। और अगर हम चाहें तो हम इसको मेडिटेशन में भी उपयोग में ला सकते हैं। दैट्स वेयर द विटैलिटी इज़। और यही हमारे जीवन का रहस्य है, यही हमारे जीवन की शक्ति है। एंड हियर व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग। और इससे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा रुचिकर और क्या हो सकता है कि हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का प्रयोग हम अपने उत्थान में लगाए, ना कि विनाश में, ना कि नीचे गिरने के लिए। बिकॉज़ इसको लाइफ फोर्स एनर्जी बोला जाता है, ये हमारी जीवन ऊर्जा है। अगर हम इसके मालिक हो जाए तो हम इसका उपयोग संसार में भी कर सकते हैं और अध्यात्म में भी कर सकते हैं, खुद को जानने के साथ भी कर सकते हैं, खुद से कनेक्शन भी बना सकते हैं, और इस दुनिया से, इस संसार से, इस यूनिवर्स से या जो हमारा पार्टनर है उससे भी हम गहरे संबंध बनाना सीख सकते हैं। द हायर द एनर्जी वी कैन होल्ड, द मोर प्लेजर वी कैन एक्सपीरियंस। और जैसे जैसे इस एनर्जी के हायर एक्सपीरियंस हमें होते हैं, जैसे जैसे ये सेक्स एनर्जी ऊपर उठती है, हायर लेवल पर जाती है, वैसे वैसे हमारा जो आनंद है, आनंद का स्तर भी गहरा हो जाता है, आनंद का स्तर भी ऊंचा उठ जाता है। एंड द हायर द स्टेट ऑफ द प्लेजर वी कैन एक्सपीरियंस, द मोर एनर्जी देयर कैन वी व्हेन वी आर विलिंग टू स्टे इन द एनर्जी। बट जैसे जैसे हमारा सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा उठने लग जाती है, उसी प्रकार हमारा जो आनंद का स्तर है वो भी उठने लग जाता है। तो इन दोनों के बीच में हमें अब बैलेंस बनाने की आवश्यकता है।
हमें अपने आनंद में, अपने प्लेजर में इतना ज़्यादा नहीं गुम हो जाना है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी से विचलित हो जाए या हम इससे टूट जाएं। It's saying that there are so many possibility in our sexuality, in our body and with openness, with awareness। बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारी सेक्सुअलिटी को जानने की और इन सब रहस्यों को खोलने की। विद अवेयरनेस, पूरे जागरण के साथ, वी कैन हैव सो मैनी डिफरेंट एक्सपीरियंस, और हम इस सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू बहुत सारे विभिन्न तरह के अनुभव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हेयर द हार्ट ब्रेथ प्रैक्टिस। और ये कैसे होगा? इसके लिए हमें उपयोग करना है हार्ट ब्रेथ का, कि हम अपने हृदय से सांस लेना शुरू कर दें। यू आर गोइंग टू ब्रेथ इन टू योर हार्ट सेंटर। जैसे जैसे हम अपने हार्ट सेंटर से जुड़ते हैं, अपने हृदय चक्र से सांस लेना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हम इस सेक्सुअल एनर्जी को पकड़ना शुरू कर देते हैं। इन द मिडल ऑफ योर चेस्ट, और हमारा जो हृदय चक्र है वो हमारे छाती के बीच में होता है। डीप इन द मिडल ऑफ योर बॉडी, यू मे वांट टू प्लेस वन और बोथ हैंड। और अगर हम इस अपने जैसे जैसे हम हार्ट चक्र से सांस लेना शुरू करते हैं, तो पहले अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है अपने हार्ट चक्र का, तो आप अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पर रख सकते हो, और तब आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि जो मैं अपना सांस ले रहा हूँ वो मैं अपने हार्ट चक्र के थ्रू ले रहा हूँ। टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड हैव अवेयरनेस। और जैसे जैसे हम सांस लें तो वैसे वैसे हम इस पर पूरा फोकस करें, पूरी अवेयरनेस के साथ। हर सांस आ रही है, हर सांस जा रही है, इसको हम देखें पूरा साक्षी भाव से। इवन इफ इट जस्ट इन योर इमेजिनेशन, भले आपको पहली बार इसकी कल्पना करनी पड़े। दैट्स यू आर ब्रीथिंग इन टू योर हार्ट सेंटर एंड एज यू ब्रेथ आउट, दैट्स वेयर यू आर एक्सहेलिंग फ्रॉम। जैसे जैसे हम सांस लें, इनहेल करें, जैसे जैसे हम एक्सहेल करें, तो ये प्रैक्टिस आपको मिनिमम 2 या 3 बार करनी है शुरुआती दौर में। देन सम सेल्फ प्लेजर टचिंग। और इस जैसे जैसे हम सांस लेते हैं हार्ट के माध्यम से, वैसे वैसे हम इनहेलिंग में, एक्सहेलिंग के थ्रू हम अपने इस स्पर्श का भी अनुभव कर सकते हैं। अपनी टच को, खुद को स्पर्श करने का, खुद के जेनिटल एरिया को टच करने का। नॉट गेटिंग टू क्लोज टू ऑर्गेज़म, बट ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेज़म के समीप नहीं जाना है। जब आपको लगे कि हाँ एक पॉइंट आता है कि अब मुझे इसको होल्ड करना है, और आगे बहुत अपने आप को नहीं लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ हम ऑर्गेज़म का अनुभव नहीं करने जा रहे हैं। इसका जो इंटेंशन है, इसका जो उद्देश्य है, वो सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को उठाएं, उसको होल्ड करें, फिर लंबा गहरा सांस लें और इसको पूरे शरीर में चैनलाइज करें, पूरे शरीर में स्थानांतरित करें, नॉट ओनली हमारे जेनिटल एरिया। गो बैक टू द हार्ट। जैसे जैसे हम ऑर्गेज़म के पास जाएं, स्टॉप करें, रुकें, और फिर दोबारा से अपने हार्ट सेंटर से जुड़ें और इसके द्वारा सांस लेना शुरू करें। एंड अगेन सेल्फ प्लेजरिंग, सी इफ़ यू कैन दिस 5 टाइम। और जैसे जैसे आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे कोशिश करें कि फिर 5 बार इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएं। नॉट गेटिंग टू क्लोज टू ऑर्गेज़म, और ऑर्गेज़म के ज़्यादा करीब नहीं जाना है। एंड ब्रीदिंग इनटू योर हार्ट सेंटर, बार बार अपने हार्ट सेंटर पर आना है। देन लाइज और सिट स्टिल, और जब आप एक बारी थक जाते हो तो 5 या 10 मिनट आप फिर लेट भी सकते हो। एंड फील द एनर्जी मूव इन योर बॉडी, और फील करना है कि जो हमारी एनर्जी है वो हमारे शरीर में घूम रही है, मूव कर रही है। दिस विल गिव यू द टूल्स टू एक्सप्लोर योर सेक्सुअलिटी। और जो हम ये टूल सीख रहे हैं, ये हमारी सेक्सुअल एनर्जी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, हमारी कामुकता को और ज़्यादा दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, और ज़्यादा फैलाता है। एंड योर सेंसुअलिटी, ये हमारी उत्तेजना को भी बढ़ाता है। हील एंड रिलीज सेक्सुअल ब्लॉकेज, और जितनी जितनी हमारी सेक्सुअल ब्लॉकेज हैं, सेक्स को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर, कामुकता को लेकर जितनी हमारे भीतर ब्लॉकेज हैं, उनको हम स्वयं हील कर सकते हैं।
कनेक्ट विद योर सेल्फ, और हम खुद से भी कनेक्ट हो जाते हैं, खुद से भी संबंध बना सकते हैं। एक्सपीरियंस एंड बी एबल टू यूज़ योर सेक्सुअल एनर्जी फॉर क्रिएटिविटी, और हम इसका प्रयोग अपनी क्रिएटिविटी के लिए भी कर सकते हैं, खुद को हील करने के लिए भी कर सकते हैं, और मेडिटेशन भी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। डिवाइन लव एंड सुपर ऑर्गेजमिक हैप्पीनेस रिलेटेड। तो ये था आज का विषय। समरी में बता देती हूँ मैं एक छोटा सा, कि हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आमतौर पर जब भी हमारे भीतर कामुकता पैदा होती है तो हम इसको बहुत जल्दी रिलीज़ करने का सोचते हैं, बहुत जल्दी इस कामुकता, इस जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको बाहर फेंकने का सोचते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें और किसी मार्गों का पता ही नहीं है। तो सेक्सुअल एनर्जी का उपयोग करके हम इसको मेडिटेटिव स्टेज भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम और ज़्यादा अपने आप को उत्तेजित कर सकते हैं, और हमारे जो गहरे आयाम हैं जीवन के या हमारी कामुकता के, हमारी सेक्सुअलिटी का, उनको भी छू सकते हैं, उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए प्रैक्टिस कैसे कैसे करनी है वो मैंने आपको पूरे अपने टॉपिक में बताया ही है। आप अपने हार्ट सेंटर से जुड़े, आपका जो हृदय चक्र है वहाँ से इनहेल करें, एक्सहेल करें, और आपका जो शरीर है, आपके जो जेनिटल एरिया है, जो जहाँ जहाँ आपकी उत्तेजना, कम उत्तेजना ज़्यादा बढ़ती है, उनको स्पर्श करें, अपनी बॉडी की मूवमेंट करें, अपने ब्रेथ को पकड़े रखें, क्योंकि यही हमारा जो टूल है जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाता है और होल्ड करने में हमारी मदद करता है। एक बार आपका अपनी सांसों से कंट्रोल गया तो हमारी सेक्सुअल एनर्जी से भी हम हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि आपने महसूस किया होगा जैसे जैसे हमारे भीतर कामुकता पैदा होती है वैसे वैसे हमारे जो ब्रेथ है ना उन पर कंट्रोल हमारा चला जाता है, हम बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेने लग जाते हैं। लेकिन जब हम तंत्र प्रैक्टिस करते हैं तो इस सांसों को ही हम टूल बनाते हैं, हम लंबी गहरी धीमी सांस लेते हैं। तो अगर आपका कंट्रोल अपने सांसों पर रहा, शुरू में आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे धीरे धीरे आप इसको 5 मिनट ऐसे 10 मिनट ऐसे बढ़ा सकते हो, और जो आपकी सेक्सुअलिटी है आप उसके मालिक बन सकते हो। अभी तो हम सब उसके गुलाम हैं। जैसे जैसे सेक्सुअलिटी पैदा होती है हम अंधे हो जाते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं, हम अपनी अवेयरनेस में रह ही नहीं पाते, बट हमें इसका मालिक बनना है। और मालिक बनने के लिए तंत्र आपकी हेल्प करता है। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं कि आप अपनी सेक्सुअलिटी के मालिक कैसे बनो, कैसे आप अपनी संभोग से समाधि की ओर की जो यात्रा है वो कर सको। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आप लोगों को लाइव या मेरे पास आकर प्रैक्टिस करनी है तंत्रा मेडिटेशन की, तो 19 फरवरी से कैंप शुरू होने जा रहा है। उसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। जितना जल्द हो सके आप बुकिंग करा सकते हो, और प्लीज़ कॉल ना करें। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या ऑडियो से अपना सवाल रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।